ॐ तपोविक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मबोध की इस प्रवचन श्रृंखला में हम 22वें श्लोक पर हैं। पृष्ठ क्रमांक 493 493 अंतिम श्लोक है। टीका में अन्वय व्यतिरेक से संसार आत्मा में नहीं बुद्धि में है, ये वेदांत का प्रतिपादन है। इसलिए आत्मा नित्य मुक्त है। रागेच्छादि सुख दुख प्रयत्नादिकं सर्वं बुद्धेरेव न तु आत्मनः। राग इच्छा सुख दुख प्रयत्न आदि जो है ये सारे के सारे बुद्धि के ही है, आत्मा के नहीं। कथम, किस प्रकार से आप कहते हो? जागृत स्वप्नयोः बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते। जागृत स्वप्नयोः सप्तमी द्विवचन है। जागृत और स्वप्न अवस्था में बुद्धि के होने पर बुद्धौ सत्याम रागेच्छादि सुख दुख प्रयत्नादिकम सर्वम प्रवर्तते। बुद्धि होने पर ये सब देखते हैं। स्वप्न में भी राग द्वेष होते हैं, स्वप्न में भी भय होता है, काम क्रोध रहते हैं, प्रयत्न होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है। सुषुप्तौ तस्याः नाशे बुद्धेर नाशे, कारणे लीने, नाश का अर्थ है बुद्धि का कारण में लय हो जाना, यही नाश है एक प्रकार का। तन्न प्रवर्तते, संसार राग इच्छा सुख दुख इत्यादि उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, उनकी अनुभूति नहीं, न प्रवर्तते। यस्मात् बुद्धिरेव धर्माः न तो आत्मनः इति। इसलिए ये सारे धर्म बुद्धि के हैं, संसार भी बुद्धि में है। तो बुद्धि के मिथ्यात्व का अगर निश्चय हो गया तो संसार का मिथ्यात्व हो जाएगा। आत्मबोध वास्तव में ऐसा लगता है कि आरंभिक ग्रंथ है, लेकिन बहुत सारे प्रौढ़ विचार हैं। और खास करके जगत मिथ्यात्व का विचार अथवा बुद्धि के मिथ्यात्व का विचार इत्यादि, इसकी सिद्धि तो तभी होगी जब विचार ठीक ठीक हो और सतत इसका चिंतन चलता रहे। ये सारे धर्म बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं। आगे प्रश्न करते हैं, तस्य आत्मनः कीदृक् स्वभावः इति आशंक्य आत्म स्वभावम उपदिशति। आत्मा का कीदृक् स्वभाव है, कैसा स्वभाव है, तो आत्मा के स्वभाव का उपदेश देते हैं। मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है। प्रकाशोर्कस्यतो यस्य दैत्यमग्नेर्यथोष्णता स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मनः।
आशोर्कस्य तो यस्य शैत्यमग्नेर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्द नित्यनिर्मलतात्मनः। अर्कस्य प्रकाशः तोयस्य शैत्यम् अग्नेर्यथोष्णता अग्नेः यत् उष्णता यथा तथा आत्मनः स्वभावः सच्चित् आनंद नित्य निर्मलता। जैसे सूर्य का स्वभाव है प्रकाश, जल का स्वभाव है शैत्यम शीतलता, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद नित्य निर्मलता। टीका में देखिए, सरल है। यथा प्रकाश एव अर्कस्य स्वभाव, प्रकाश मात्र अर्क का सूर्य का स्वभाव। तो यस्य शैत्यम, स्वभाव का अर्थ है इसका स्वरूप, स्वरूप लक्षण दे रहे हैं। तो यस्य शैत्यम अग्नेर उष्णता, अग्नि की उष्णता, तथा आत्मनोपि सच्चिदानंद नित्य निर्मलता, ये इसका स्वभाव है। स्वभाव स्वरूपम इत्यर्थ है। आगे, यदि अविकारोऽयम् आत्मा जानामि इति प्रत्ययः कथम इति अपेक्षायाम आह। अगर आत्मा अविकारी है, आत्मा में विकार नहीं है, तो जानामि ये प्रत्यय कैसे उत्पन्न होता है आत्मा में? तो उत्तर ये है कि आत्मा में यह प्रत्यय नहीं होता। अध्यास के कारण यह प्रत्यय आत्मा में है ऐसा भासता है, वास्तव में प्रत्यय बुद्धि में है। आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। आत्मा का जो सच्चित अंश है और बुद्धि की वृत्ति, इन दोनों का अविवेक से जब संयोग होता है, मतलब अविवेक से इनको मिलाकर कोई सोचता है क्या, अहम जानामि, ये बुद्धि उत्पन्न होती है मन में। आत्मा सच्चित स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धि है वृत्ति ही, और बुद्धि में है वृत्ति विकार। तो ज्ञान है आत्मा में और विकार है बुद्धि में। इन दोनों को मिलकर एक नई भ्रांति उत्पन्न होती है। मैं विकारी ज्ञानवान, अहम विकारी ज्ञानवान। वास्तविकता यह है कि अहम कूटस्थ ज्ञानम, वो ज्ञानम का ज्ञानवान हो जाता है, कूटस्थ का विकारी हो जाता है। ये भ्रांति के कारण होता है। प्रत्यगात्मनः सच्चिदंशः, प्रत्यगात्मा में सत और चित दो अंश हैं। अब कोई पूछेगा निरंश आत्मा में अंश कहाँ से आए? आप तो कहते हो आत्मा निरंश है। अंश इव अंश,
आत्म आभासः। अंश इसलिए कहा जाता है कि दो दृष्टिकोण हैं। सत दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मा सद्रूप है, सत्ता की दृष्टि से। और ज्ञान की दृष्टि से, चैतन्य की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा ज्ञान रूप है, चिद रूप है। तो इसलिए दो अंश आत्मन सच्चिदंश। बुद्धेर वृत्ति रीति द्वयम, बुद्धि की वृत्ति। बुद्धेः वृत्तिश्च एतद्द्वयम् अविवेकेन संयोज्य, इन दो का अविवेक से संयोग होता है। संयोज्य असंगस्य आत्मनः, संयोज्य आत्मा जो कि असंग है, असंगस्य आत्मनः केनापि संयोगो नास्ति एव। आत्मा असंग है, उसका किसके साथ संयोग संभव नहीं है, फिर भी तथापि अज्ञानवशात् मेलनम संभाव्य, अज्ञान के कारण इनका मेल हो जाता है, ऐसी संभावना करके मेलनम संभाव्य जानामीति प्रवर्तते। जानामीति प्रत्यय साभास अहंकार वृत्ति ही प्रवर्तते। एक अहम वृत्ति होगी जो ऐसा निश्चय करती है कि मैं ज्ञानवान हूं। उस अहम वृत्ति में चैतन्य का आभास होगा, इसलिए कहा साभास अहंकार वृत्ति। जानामी कोई भी पदार्थ के लिए है, घट पट इत्यादि। अहम घटम जानामि पटम जानामि, महाकुंभम पश्यामि, अत्र संगमे स्नानम करोमि, ये भी वृत्ति होती है। ये वृत्ति भी आत्मन सच्चिदंशस्य बुद्धि वृत्ति रीति द्वयम, इसी के साथ होती है। मैंने संगम में स्नान किया, अब मैं कौन है इसमें? आत्मा तो संगम में स्नान कर नहीं सकता, और बुद्धि की जो वृत्ति है वो जड़ है। लेकिन संयोज्य च अविवेकेन, फिर वृत्ति होगी मैंने संगम में स्नान कर लिया। अध्यास वहीं वहां पर भी है। ऐसा नहीं है कि आप संगम में स्नान करते हो इसलिए वहां तो अध्यास नहीं होगा, वो भी अध्यास ही है। फर्क केवल इतना है कि वह सात्विक वृत्ति है। और अगर आप जानते हो कि यह अध्यास है, इसका अर्थ है अध्यास कट गया। जैसे आकाश में नीलिमा, आप जानते हो कि वहां नहीं है, फिर भी भास रही है, इसका अर्थ है आपको अध्यास नहीं हुआ। तो जो भूल जाता है कि आकाश में नीलिमा नहीं है और वास्तविक मानता है कि आकाश की नीलिमा दिख रही है, उनको भ्रांति हो चुकी है। ऐसे प्रत्यगात्मनि किंचित विकारो नास्ति इति भाव है। प्रत्यगात्मा में कोई विकार नहीं है। महाकुंभ में जो 144 साल के बाद आता है, मौनी अमावस्या के पवित्र दिवस पर हमने स्नान किया, ये वृत्ति जो बनी, ये वृत्ति भी भ्रांति है। प्रत्यगात्मा में वास्तव में कोई विकार नहीं है। जो विकार भास रहा है वो मिथ्या है। इसी को आगे स्पष्ट करते हैं। ये दो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 24-25।
कहीं कहीं कोई और एक आध श्लोक है तो संख्या क्रमांक होगी 25-26। वो केवल ये जानना है कि वेदांत का मत क्या है, अविकारी आत्मा में ज्ञान का प्रत्यय किस तरह से समझाया गया है। आत्मनो विक्रिया नास्ति, एर्बोधो न जात्वपि, जीवत् सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। आत्मनो विक्रिया नास्ति, बुद्धेर्बोधो न जात्वपि, जीवत् सर्वमलं ज्ञात्वा, जीवत के बदले जीवः होना चाहिए, जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। टीका में जीवः दिया है। श्लोक में कहा है आत्मा में विक्रिया नहीं है, आत्मनो विक्रिया नास्ति, बुद्धेर बोधो न जातुअपि, और बुद्धि में बोध नहीं, बुद्धि में ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है का अर्थ है ज्ञान नहीं है, क्योंकि बुद्धि जड़ है अपने आप में। फिर इनके अविवेक से जो संयोग होता है, जो पूर्व श्लोक में बताया, जातु जातु जो अव्यय शब्द है, न जातु अपि कदाचिद अपि, बुद्धि में ज्ञान अपने आप में स्वयं में नहीं रहता। लेकिन जीव, जीव सर्वम अलम ज्ञात्वा, अलम का अर्थ यहां व्यर्थम, व्यर्थ रूप से सबको जान करके जीव है, मतलब अध्यास से मिथ्या रूप में अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानता है, ये मोह है, मुह्यति। टीका देखिए, आत्मा स्वभावादेव विकार शून्य, आत्मा स्वभाव से ही विकार शून्य, बुद्धे है कदाचिदपि बोध शंकैव नास्ति, बुद्धि में कदाचित भी बोध की शंका नहीं है, बोध शंकैव नास्ति, आत्मनि अपि विक्रिया नास्ति, आत्मा में विक्रिया नहीं है, तथापि जीवः साभास अहंकारः, साभास अंतःकरण वृत्तीनाम एकत्र, धीरे धीरे देखते हैं, आत्मा में विक्रिया नहीं है और बुद्धि में ज्ञान की संभावना भी नहीं है, ये तो सिद्ध है। फिर भी तथापि जीव है, जीव कौन है, साभास अहंकार, अहंकार जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंब है, उस अहंकार को कहा जाएगा जीव। साभास अंतःकरण वृत्ति नाम एकत्र संगतम एवं अलम इत्यर्थम, देहेन्द्रियादिकम अहम इति ज्ञात्वा अविचार्य, अहं ज्ञाता दृष्टा कर्ता जातो मृत इति मुह्यति भ्रमते इत्यर्थः। साभास अंतःकरण वृत्ति नाम एकत्र, सारी जो साभास अंतःकरण अहम रूप से वृत्तियां हैं, अहम अहम अहम, ये क्या है, बोले यही अध्यास है। व्यर्थम अलम इत्यर्थम, अलम का अर्थ यहाँ देहेन्द्रियादिकम अहम इति ज्ञात्वा, ये व्यर्थ है, मिथ्या रूप से ऐसे मानता है कि मैं ही देह इंद्रिय इत्यादि हूं, अविचार्य,
अहं ज्ञाता दृष्टा भोक्ता कर्ता जातो मृत। मैं दृष्टा भोक्ता कर्ता जातः मृतः, इस प्रकार से भ्रमित होता है जीव। दृष्टांत दिया है तप्त अयः पिंड, हमने पहले दृष्टांत दिया था, जैसे अयः पिंड लोहे का गोला और अग्नि, इनका संयोग होने से एकत्र इनमें भ्रांति होती है। इसका अर्थ यह है कि अहम ज्ञाता ये भ्रांति है, अहम दृष्टा ये भ्रांति है, मैं मनुष्य हूं यही भ्रांति है, बाकी तो सारी भ्रांतियां ही रहेंगी। मैंने कुछ प्राप्त किया है, मैं कुछ प्राप्त करूंगा, सब भ्रांति की परंपराएं। मोह्यति भ्रमते इत्यर्थः। आत्मा स्वयमेव स्वप्ने वा अविवेकेन अन्य धर्मान् आरोप्य बिभेति इत्याह। आत्मा स्वयं ही अथवा स्वप्न में, जागृत में अथवा स्वप्न में अविवेक के कारण अन्य के धर्म का आरोप अपने में करता है, और राग इच्छा सुख दुख भय शोक इत्यादि वृत्तियों के द्वारा व्यवहार करता है। इसका दृष्टांत देते हैं यहाँ। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत, आहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत, नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। रज्जु सर्पवत् आत्मानं जीवं ज्ञात्वा, रज्जु सर्पवत ये दृष्टांत है, आत्मानम जीवम ज्ञात्वा भयम वहेत, अपने आप को जीव मानकर। जीव का अर्थ है जो पूर्व श्लोक में टीका में कहा था, वो सारी चीजें, दृष्टा कर्ता भोक्ता जातो मृतः ज्ञाता, ये जो है यही जीव के लक्षण। ऐसा मान करके भयम वहेत, भयभीत होकर ये जीव जीता है हर समय। ना हम जीव परात्मेति, लेकिन मैं जीव नहीं, मैं पर ब्रह्म। ज्ञातश्चेत, ये ज्ञान होते होने पर निर्भयो भवेत्, वह निर्भय होकर रहता है। टीका में देखिए, रज्जु, और दृष्टांत दिया है रज्जु में सर्प का आरोप। रज्जु किसी भय का निमित्त नहीं बनती, लेकिन रज्जु में अगर सर्प का आरोप कर दिया तो वो भय का निमित्त हो जाता है। रज्जौ सर्पारोपणम कृत्वा भय कंपनादिकम वहेत, रज्जु में सर्प का आरोप करके भय कंपन इत्यादि की अनुभूति होती है। एवं आत्मानं जीवम मत्वा बहु दुख संसार मग्नो भवति, इसी प्रकार अपने आप को ब्रह्म को जीव मानकर बहु दुख संसार मग्न है, बहुत प्रकार के संसार के दुख में जीव मग्न हो जाता है, बिल्कुल डूब जाता है। यदा शास्त्राचार्योपदेशवशात् विवेकचक्षुषा स्वमात्मानम् अखण्डैकरूपं जानाति तदा भयरहितो
भयरहितः सुखी भवति। लेकिन जब शास्त्राचार्य के उपदेश से अपने आप को विवेक प्राप्त करके ब्रह्म जानता है, स्वम आत्मानम अखंड एक रूपम जाना, सारा का सारा ब्रह्मांड मुझ में भासता है, ऐसा जानने पर तदा भय रहितः सुखी भवति। सुखी का अर्थ है भय नहीं रहेगा, कोई विक्षेप नहीं रहेगा, आनंद मात्र रहेगा। ऐसे कोई सुख का अर्थ ये नहीं है कि कुछ आविर्भाव तिरोभाव वाली वृत्तियां होगी, इसका प्राकट्य हो, ये तो सदा बना रहे ऐसा सुख रहेगा। कहने का प्रयोजन यहाँ ये है कि अविवेक से संसार है, संसार वास्तव में बुद्धि में है, अविवेक से आत्मा में भासता है, और सिर पे बोझा लेकर हम घूमते रहते हैं, अथवा तो प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। आत्मावभासयत्येको बुद्ध्यादीनिन्द्रियाण्यः दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभास्यते। आत्मावभासयत्येको बुद्ध्यादीनिन्द्रियाणि दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभास्यते। आत्मा एकः आत्मा बुद्धि बुद्ध्यादीनि इंद्रियाणि ही अपि, कहीं कहीं अपि पाठ है, एको अवभासयति, आत्मा इन सब का अवभाषण करता है, बुद्धि इंद्रिय इत्यादि देह। लेकिन तैहि जड़ैहि आत्मा न अवभाष्यते, उन जड़ वस्तुओं के द्वारा आत्मा का अवभाषण नहीं होता। न अवभाष्यते कर्मणि प्रयोग है, अवभासयति, आत्मा अवभासयति कर्तरी प्रयोग। आत्मा इनका अवभाषण करता है, जड़ का, देह इंद्रिय मनोबुद्धि का। ये जड़ पदार्थ आत्मा का अवभाषण नहीं करते। कैसे? दृष्टांत देते हैं, जैसे दीप घटादि का प्रकाशन करता है, लेकिन घटादि दीप का प्रकाशन नहीं करते। टीका में देखिए, सरल है। आत्मा केवलम एक एव सन अपि बुद्ध्यादीनि अवभासयति। आत्मा एक है, फिर भी समस्त बुद्धि इंद्रिय देह सबका अवभाषण कर लेता है। तैस्तु न अवभाष्यते, तैहि उनके द्वारा इंद्रिय ही न अवभाष्यते। बुद्धि आत्मा का प्रकाशन करने में समर्थ नहीं है, चैतन्य बुद्धि का प्रकाशन करता है। यथा जैसे एक एव दीपः घटादिकम, एक ही दीप से घटपट इत्यादि सारे जड़ पदार्थ का अवभाषण हो सकता है, लेकिन इनमें यह सामर्थ्य नहीं है कि वो चैतन्य का प्रकाशन कर दे, दीप का प्रकाशन कर दे, ये सामर्थ्य नहीं। आज यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।